एक आदमी बस एक रूलर से दीवार के कोने को माप रहा था, लेकिन अगले ही पल वो डर गया। उसने देखा कि एक ही दीवार पर अलग अलग जगहों पर 30 डिग्री से भी ज्यादा का अजीब अंतर है। और भी अजीब बात ये थी कि दीवार को अपनी आंखों से देखने पर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं लग रही थी। ये जानने के लिए कि उसका अनुमान सही है या नहीं, वो तुरंत रसोई में गया और एक गिलास पानी भरकर लाया। फिर उसे समतल जमीन पर डाल दिया। अगले ही पल पानी 2 हिस्सों में बंट गया, जैसे उसमें जान आ गई हो। ये देखकर आदमी डर से कांप उठा। इसके बाद वो अपनी बेटी की मदद से घर का टेप माप लाया और लिविंग रूम के बाहर तक की दीवार की चौड़ाई मापी, जो ठीक 8 मीटर थी। फिर वे घर के बाहर उसी जगह पर गए और दोनों दीवारों के बीच की दूरी को फिर से मापा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि अंदर की चौड़ाई बाहर से 3 मीटर ज्यादा थी। ये बात तो वास्तुशिल्प के नियमों के पूरी तरह से खिलाफ थी। यहाँ तक कि छोटी लड़की भी हैरान थी। जब आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी उसकी बेटी को ठंड लगने लगी। वो तुरंत कपड़े बदलने के लिए कमरे में भागी। अजीब बात ये थी कि उसे वापस आने में बहुत समय लगा। शुरू में आदमी ने अपनी बेटी को देखकर ज्यादा नहीं सोचा और लिविंग रूम में खड़ी अपनी बेटी की ओर हाथ हिलाया। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी ने जैकेट पहनकर दरवाजा खोला, वो कमरे से बाहर नहीं आई। सामने खाली गलियारे को देखकर आदमी को पहले लगा कि उसकी बेटी उसके साथ लुका छिपी खेल रही है। लेकिन जब उसने वो दरवाजा खोला जिससे उसकी बेटी अभी अभी बाहर निकली थी, तो उसने देखा कि उसकी बेटी के कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे और लिविंग रूम में उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी बेटी खतरे में है और वो उसे पूरे विला में खोजने लगा। लेकिन जब उसने हर कोना छान मारा, तब भी उसे उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी एक ऐसे गलियारे में पहुंच गई है जो इस घर का है ही नहीं। जैसे ही लड़की बार बार अपने पिता को पुकार रही थी, बाहर खड़े आदमी को अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा खोला, वो फिर से पहली मंजिल पर अपनी बेटी के गायब होने वाले कमरे में पहुंच गया। विला एक भूल भुलैया मेज बन गया था, इसलिए आदमी ने रास्ता पहचानने के लिए दरवाजे पर एक कुर्सी लगा दी। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि 5 मीटर का गलियारा अचानक 50 मीटर का हो गया था। इसके बाद आदमी डरते डरते कमरे में गया और उसने वही दरवाजा देखा जो सपनों में दिखता है, जो अब बुक शेल्फ पर था। उसे शक था कि उसकी बेटी शायद अंदर है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस गलियारे के आखिर में एक औरत टब में बिना हिले डुले लेटी हुई थी। जैसे ही वो उससे बात करने वाला था, टब में लेटी औरत अचानक हिलने लगी, जिससे लड़की डर से चिल्लाने लगी। बाहर आदमी ने अपनी बेटी की आवाज सुनी और तुरंत दरवाजे को लात मारकर खोला। लेकिन अगले ही पल वो फिर से पहली मंजिल के लिविंग रूम में आ गया। वहाँ वही कुर्सी भी रखी थी जिससे उसने दरवाजा रोका था। तभी उसने सीढ़ियों पर अपनी गायब हुई बेटी को देखा। ये अच्छी बात थी कि वो बस डर गई थी और उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। लेकिन इस अजीब घटना के बाद आदमी ने फिर कभी अपनी बेटी को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया। फिर उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने उस दुकान पर फोन किया जहाँ वो एक दिन पहले गया था, ये सोचकर कि वो दुकानदार से गाड़ी मांगकर यहाँ से जा सकता है। लेकिन दुकानदार ने आदमी से कहा कि वो अब कभी भी उस विला से नहीं निकल पाएगा। जब आदमी उलझन में था, दुकानदार ने उसे विला के बारे में एक कहानी सुनाई। पहले इस जगह पर एक चर्च हुआ करता था जो जराब आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए था, लेकिन किसी वजह से चर्च को हटा दिया गया और उसकी नींव पर यह विला बना दिया गया। ये भी कहा जाता था कि जिस किसी ने भी कोई गुनाह किया हो, वो एक बार इस विला में आने के बाद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। पहले तो आदमी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल फोन पर एक अजीब आवाज आने लगी। आदमी तुरंत डर गया। उसने अपनी और अपनी बेटी की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनाए और जल्दी से उस अजीब जगह से जाने लगा। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले, विला में एक अजीब छाया दिखी। वो डर गया और अपनी बेटी को लेकर उस डरावनी जगह से भागने लगा। लेकिन उनके पास